बेटे 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 मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। तो भाइयों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपकी फेवरेट बेन 10 सीरीज कौन सी है, तो शायद ज्यादातर लोगों का जवाब होगा बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज, या फिर एलियन फोर्स, या फिर ओमनिवर्स, या किसी किसी का रीबूट भी हो सकता है। लेकिन शुरुआत तो बेन 10 क्लासिक के साथ ही हुई थी। और भले ही सबकी फेवरेट सीरीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सभी बेन 10 फैंस के दिलों में बेन 10 क्लासिक के लिए एक अलग ही दर्जा है। और मेरी कई सारी फैक्ट वीडियोस के जरिए मुझे ये तो पता चल चुका है कि आपको फैक्ट वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और फैक्ट वीडियो, जहाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 अननोन फैक्ट्स ऑफ बेन 10 क्लासिक। और आज की इस वीडियो को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए मैंने इस वीडियो के एंड में एक नहीं बल्कि दो बोनस फैक्ट्स बताए हैं। तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और थैंक यू कि आपने मेरी पिछली वीडियो का लाइक एम पूरा कर दिया। और इसीलिए आज की वीडियो का लाइक एम मैंने रखा है 100 लाइक्स का। तो फटाफट से लाइक्स करा देना, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो यार, इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी। तो अब फटाफट से फैक्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 1, बेन 10 क्लासिक के एक एपिसोड बेन 10,000 में हमें बेन का फ्यूचर दिखाया जाता है, और साथ ही साथ उसके कुछ नए एलियंस जो थे आर्टिग्वाना और स्पिटर। और यहाँ फैक्ट की बात यह है कि विलगैक्स को अपने पहले ही अपीयरेंस में हराने के बाद आर्टिग्वाना बेन 10 फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और बेन 10 फैंस से उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिला। वहीं अगर स्पिटर की बात करें तो इस बेचारे की किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, और इसे कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। और देखते ही देखते स्पिटर बेन 10 क्लासिक का सबसे ज़्यादा हेट किया जाने वाला एलियन बन गया। और इसलिए बेन 10,000 और केन 10 एपिसोड के बाद ना ही हमें स्पिटर एलियन फोर्स सीरीज के अंदर देखने को मिला, ना ही अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर, ना ही ओमनिवर्स, और ना ही रीबूट के अंदर। और यहाँ एक और फन फैक्ट ये है कि अब तक के जो रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट आर्ट्स थे, उन्हीं में से किसी एक को स्पिटर के कैरेक्टर डिज़ाइन के लिए फाइनलाइज किया गया था। फैक्ट नंबर 2, आपने बेन 10 क्लासिक के थीम सॉन्ग्स तो कई बार सुने होंगे, और ये भी नोटिस ज़रूर किया होगा कि पहले जहां नंबर 9 पे घोस्ट फ्रीक आता था, वहीं घोस्ट फ्रीक के ओमनिट्रिक्स में से निकल जाने के बाद नंबर 9 पर कैनन बोल्ट आने लग गया। लेकिन यहाँ पर फैक्ट की बात यह है कि आप में से कई लोगों ने शायद ये नोटिस नहीं किया कि ये जो 1 से लेकर 10 तक नंबर वाइज हमें एलियंस दिखाए जाते थे, इनका डिज़ाइन बहुत ही कार्टूनिश था, और वो सीरीज में दिखाए गए एलियंस के डिज़ाइन से थोड़ा बहुत ही मैच कर रहे थे, जैसे कि अपग्रेड, रिपजॉज, डायमंड हेड और एक्सेलरेट। लेकिन जो कैनन बोल्ट का डिज़ाइन था वो बिल्कुल भी कार्टूनिश नहीं था, बल्कि वो सीरीज में दिखाए गए कैनन बोल्ट जैसा ही बिल्कुल सेम डिज़ाइन था, मतलब कि पूरी डिटेलिंग के साथ था। क्या आपने इसे नोटिस किया था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 3, बेन 10 क्लासिक का एक एपिसोड -10, जहाँ पे हमें बेन के बहुत सारे विलन्स एक साथ दिखाए जाते हैं, और इसी एपिसोड में हमें बेन के एक न्यू एलियन आए गाय से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लेकिन फैक्ट की बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसी एपिसोड में बेन सबसे पहले आए गाय में ट्रांसफॉर्म हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेन ने यहाँ पर पहली बार आए गाय को अनलॉक नहीं किया था, बल्कि आए गाय ही वो पहला ऐसा एलियन था बेन 10 की सीरीज में जो कि ऑफ स्क्रीन अनलॉक हुआ था। और बाद में इसी ट्रेंड को फॉलो किया आर्टिग्वाना, स्पिटर, फास्ट ट्रैक और फीडबैक ने, और आए गाय ऑफ स्क्रीन अनलॉक हुआ था। ये तो ऑफिशियली कंफर्म्ड है ही, लेकिन इसका प्रूफ हमें एपिसोड के अंदर भी मिल जाता है, जहाँ पे आए गाय के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन या किसी का भी रिएक्शन कुछ खास नहीं था। फैक्ट नंबर 4, बेन 10 क्लासिक के एक एपिसोड केन 10 में हमें बेन 10,000 का एक बेटा दिखाया जाता है, जिसका नाम था केन टेनिसन, और उसी के अराउंड वो पूरा एपिसोड घूम रहा था। और केन टेनिसन तो हमें बेन 10 ओमनिवर्स में स्पैनर के रूप में भी दिख चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि बेन 10,000 की एक बेटी भी है जिसका नाम है ग्वेंडोलिन। अब ग्वेंडोलिन को हमें एपिसोड्स के अंदर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि बेन 10,000 की एक बेटी भी है। और मज़े की बात तो ये है कि बेन 10,000 ने अपने दोनों बच्चों का नाम अपने कजिन्स के नाम पर ही रखा है, ग्वेंडोलिन और केन। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि केन ग्वेन का ही भाई है, जो कि एलियन फोर्स सीरीज में DNA एलियन बन गया था। फैक्ट नंबर 5, क्या तुमको पता है कि बेन 10 क्लासिक का जो लास्ट एपिसोड था वो उसका लास्ट एपिसोड था ही नहीं, बल्कि वो एक व्हाट इफ एपिसोड था, जिसमें बेन 10 के क्रिएटर्स ये दिखाना चाहते थे कि अगर बेन के ओमनिट्रिक्स के बारे में बेन के पेरेंट्स को पता चल जाए तो क्या होगा। और ऐसे 2 व्हाट इफ एपिसोड्स बनाए गए थे, पहला तो था ग्वेन 10 और दूसरा ये वाला एपिसोड। और जैसे इन्होंने ग्वेन 10 एपिसोड के इवेंट्स को मल्टीवर्स के नाम पर एक्सप्लेन किया, वैसे ही हो सकता है कि इसी व्हाट इफ एपिसोड के इवेंट्स किसी और टाइमलाइन में हुए हों।
हाँ, कहने को तो बेन 10 क्लासिक का वो लास्ट एपिसोड है, लेकिन उस एपिसोड के साथ बेन 10 क्लासिक की स्टोरी परफेक्टली एंड नहीं होती, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स के साथ बेन 10 की परफेक्ट एंडिंग होती है। व्हाट इफ से याद आया, मैंने भी एक व्हाट इफ वीडियो बनाई थी, लेकिन वो चली नहीं। सैड म्यूजिक। और अब अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम्हारे लिए एक ट्रीट तो बनती है। तो ये रहा बोनस फैक्ट। बेन 10 क्लासिक में दिखाए गए ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंसेस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे, लेकिन बेन 10 क्लासिक के 3 एलियंस के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में मुझे एक सिमिलैरिटी देखने को मिली। वाइल्ड मड, फोर आर्म्स और एक्सेलरेट, इन तीनों ही एलियंस के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में शुरुआती कुछ सेकंड्स का एनिमेशन एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। वैसे मैंने तो ये बचपन में ही नोटिस कर लिया था, लेकिन अब आप ये देख के बताओ कि आपने ये नोटिस किया था कि नहीं। अरे रुको यार, आज मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि दो बोनस फैक्ट्स बताने वाला हूँ। ये दूसरा बोनस फैक्ट भी ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। जब बेन पहली बार रिपजॉस में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो क्या आपने नोटिस किया था कि उसके जो गिल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते वक्त ब्लैक कलर के होने चाहिए थे, लेकिन वो स्किन कलर के थे। और ये कुछ और नहीं बल्कि एनिमेशन मिस्टेक थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे ठीक कर लिया था। तो यही थी आज की वीडियो। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलना कि ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन से याद आया कि मैंने बेन 10 क्लासिक के ही टॉप 10 ट्रांसफॉर्मेशंस पे एक वीडियो बनाया था, जिसे लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके तुम देख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें और भी ज़्यादा फैक्ट्स देखने हैं तो राइट वाली प्लेलिस्ट तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।